श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव का श्यामपुकुर में निवास। नए घर में आते ही डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने श्री रामकृष्ण देव की पूरी परीक्षा करके औषधि देना शुरू किया। मथुर बाबू के जीवित रहते समय उनके यहाँ औषधि आदि देने के लिए महेंद्रलाल कई बार दक्षिणेश्वर गए थे और उन्होंने उस समय श्री रामकृष्ण देव को देखा भी था, परंतु इस बात को आज बहुत दिन हो गए और शायद उन्हें उस समय का स्मरण भी न हो। यह सोचकर किसको औषधि देना है आदि कुछ भी बिना बताए ही वे बुलाए गए थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव को देखते ही वे पहचान गए और अच्छी बारीकी से परीक्षा करके औषधि देकर उनके साथ बहुत समय तक बड़े आनंद से धर्म संबंधी बातें करते रहे। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर दूसरे दिन सवेरे अपने पास आकर दिन भर का वृतांत विस्तृत रूप से बताने के लिए कह गए। उस दिन की विजिट फीस भी उन्होंने ले ली, पर जब उन्हें दूसरे दिन मालूम हुआ कि श्री रामकृष्ण देव को उनके भक्त लोग ही यहाँ लाए हैं और उनका सारा खर्च वे ही चला रहे हैं, तब उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर फीस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और बोले, मैं पैसा बिल्कुल न लेकर आप लोगों के इस सत्कार्य में थोड़ी बहुत सहायता करूंगा। मुझको भी आप लोग अपने में से ही एक समझिए। इस प्रकार औषधि की व्यवस्था हुई, पर श्री रामकृष्ण देव की शुश्रूषा के लिए उनके पास किसी के सदैव हाजिर रहने की जरूरत थी। वैसे ही उनके पथ्य की चीजें तैयार करने के लिए भी किसी का वहां रहना जरूरी था। इसलिए भक्तों ने दक्षिणेश्वर से माता जी को वहां लाने का और अपने में से किसी न किसी के बारी बारी से सदैव श्री रामकृष्ण देव के पास रहने का निश्चय किया। इन लोगों को इस बात की चिंता थी कि माता जी का स्वभाव लज्जाशील होने के कारण वे यहाँ आना कहाँ तक पसंद करेंगी। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव को पूछने पर वे बोले, उसका यहाँ आकर रहना मुश्किल ही दिखता है, पर तो भी उससे पूछ देखो। उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई उजर नहीं है। माता जी से पूछते ही वे प्रसंग को समझकर अपनी सभी अड़चनों को एक ओर रखकर वहां आने के लिए सहमत हो गई और शीघ्र ही वे श्यामपुकुर के घर में चली आई और श्री रामकृष्ण देव के पथ्य पानी की व्यवस्था करने लगी। माता जी यहाँ आती हैं या नहीं, ऐसी चिंता होने के लिए कारण भी वैसे ही थे। उनका स्वभाव इतना लज्जाशील था कि इतने दिनों तक वे दक्षिणेश्वर में नौबत खाने में रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा में नित्य मग्न रहती थी, पर तो भी श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने आप ही जिन दो चार बाल भक्तों से उनका परिचय करा दिया था, उनको छोड़कर किसी दूसरे भक्त को उनके चरणों का अभी तक दर्शन नहीं हुआ था और न उनकी बोली ही सुनने को मिली थी। वहां रहते समय वे नित्य 3 बजे सवेरे उठती, प्रातः विंध्य निपटाकर गंगा स्नान कर लेती
और जो घर में जाकर बैठ जाती कि सारे दिन भर बाहर ही नहीं निकलती। वे सारे दिन भर जब ध्यान पूजा श्री रामकृष्ण और उनकी भक्त मंडली के लिए रसोई बनाने में ही मग्न रहती। वही हाल यहां भी रहा। यहां तो दक्षिणेश्वर की अपेक्षा जगह भी कम और संकुचित थी, तो भी वे अपना सब काम बिना आडंबर के इतनी शांत रीति से निपटा लेती कि वहां कोई श्री रामकृष्ण देव के पथ्य पानी की व्यवस्था करने के लिए रहती है, यह पता भी किसी को नहीं लगता था। वहां स्नान के लिए भी अलग स्थान न होने के कारण वे सवेरे 3 बजने के पूर्व ही उठकर सब प्रात विधि निपटा लेती और कब स्नान करके अपने कमरे में चली जाती सो कोई भी नहीं जान पाता। सारे दिन भर उसी कमरे में रहकर ठीक ठीक समय पर वे श्री रामकृष्ण देव के खाने पीने के पदार्थों को तैयार करती और किसी के द्वारा संदेशा भेज देती। तब सब लोग बाहर निकल आते और वे स्वयं आती, श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराती। जब बहुत भीड़ होती तब भक्त लोगों में से कोई एक वहां से थाली लगवा कर ले आता। संध्या समय भी ऐसा ही होता। रात को लगभग 11 बजे वे सोती और पुनः सवेरे 2:30 या 3 बजे उठकर अपने काम में लग जाती। उनका यही नित्य क्रम श्री रामकृष्ण देव के वहां रहते तक 3 मास तक जारी रहा और इन 3 महीनों में भी वे और किसी को दिखाई नहीं दी। श्री रामकृष्ण देव की प्रकृति जब अधिकाधिक बिगड़ती चली तब उनकी शुश्रूषा के लिए उनके पास सदैव किसी न किसी का रहना बहुत आवश्यक हो गया। नरेंद्र, शशि, काली आदि लोग वहां रहते ही थे, पर उनके सिवाय और भी अधिक लोगों की आवश्यकता थी। परंतु डॉक्टर ने जब से उस रोग को संसर्गजन्य बता दिया, तब से लोग सदैव उनके पास रहने में कुछ कुछ डरने लगे। एक दिन डॉक्टर साहब आकर घाव धोकर चले गए। घाव में रक्त, पीप, पानी आदि गंदा पदार्थ एक गिलास में वैसा ही रखा हुआ था। सब लोग बैठे ही थे। इतने में नरेंद्र उठा और उस गिलास में के सब पानी को उन लोगों के सामने ही पी गया। नरेंद्र की इस विचित्र कृति को देखकर लोग चकित हो गए। उन लोगों को डर न जाने कहां भाग गया और तब से श्री रामकृष्ण देव की सेवा में किसी ने भी पीछे पैर नहीं हटाया और कितनों ने तो सद्गुरु की सेवा के लिए अपना सभी स्वार्थ अलग रख देने का संकल्प ही कर लिया। दिन के समय श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत से लोग बैठे ही रहते थे, इसलिए नरेंद्र, काली आदि पहले तो रात को ही आते थे। इसमें उनके घर वालों को विशेष आपत्ति नहीं थी, पर जब आगे चलकर कुछ दिनों के बाद श्री रामकृष्ण देव को काशीपुर के बगीचे में ले गए और ये लोग उनकी सेवा करने के लिए रात दिन उनके साथ रहने लगे और अपने कॉलेज के विद्याभ्यास की ओर भी दुर्लक्ष्य करने लगे, तब उनके घर के लोगों को चिंता होने लगी। वे लोग उनको यह सेवा कार्य छोड़कर पूर्ववत विद्याभ्यास की ओर लक्ष्य देने के लिए उपदेश देने लगे। परंतु उनका तो सद्गुरु की सेवा में स्वयं अपने को ही बलिदान कर देने का दृढ़ निश्चय हो चुका था। इस कारण उन्होंने उन सबके कहने की कोई परवाह नहीं की
और श्री रामकृष्ण देव की सेवा मनपूर्वक करने का काम जारी रखा। यहां तक सब बातों का ठीक ठीक प्रबंध हो गया, पर यह सब खर्च कैसे चलाया जावे, भक्त लोगों को इसकी चिंता होने लगी। रोग असाध्य नहीं था, तथापि उनके आराम होने में बहुत दिन लगने की संभावना थी। जो भक्त श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता लिवा लाए थे, उनमें से कोई भी धनवान नहीं था। अतः सभी की सहायता बिना यह व्यय पूरा होने योग्य नहीं था। मनुष्य चाहे कितना भी भक्ति संपन्न क्यों न हो, पर जहां पैसे का प्रश्न आ पड़ता है, वहां उसकी भक्ति सदा एक समान रह सकेगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य सहवास से जिन्हें शांति लाभ हो गया था, ऐसे रामचंद्र दत्त, महेंद्रनाथ, गिरीश चंद्र, बलराम, सुरेश आदि भक्तों की बात अलग थी। उनका भक्तिभाव तो सब प्रकार के प्रसंगों के लिए पर्याप्त होकर और भी बचने लायक प्रबल था, परंतु दर्द बढ़ने के साथ साथ शायद श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश कम पड़ता जावे, तो केवल उसी को देखकर आकृष्ट होने वाले अन्य लोगों का विश्वास और सेवा का उत्साह सदा कैसे कायम रह सकता है। भक्त लोगों को यही चिंता होने लगी, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे श्री रामकृष्ण देव का आध्यात्मिक शक्ति विकास जब उन्हें उल्टा बढ़ता ही दिखाई दिया, तब उनकी सारी चिंता न जाने कहां भाग गई और अंतःकरण में नया उत्साह और नया बल उत्पन्न हो गया। उन्हें ऐसा मालूम पड़ने लगा कि आज तक के श्री रामकृष्ण देव के अन्य सभी कार्यों के समान उनकी यह बीमारी भी लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं है। यह कैसे कह सकते हैं? कैसे कहें कि किसी विशेष कारण से ही यह पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर नहीं खींच ली होगी। शायद अपने सब भक्तों को अपनी सेवा का अवसर देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए ही वे इस समय रोगी बन गए हों। शायद ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्वर तक भी आने का जिन्हें सुविधा न हो, उनके लिए इस बीमारी के बहाने दयामय भगवान उनके दरवाजे पर आ ही गए हों। इस प्रकार के विचारों से भक्तों के अंतःकरण भक्ति भाव से भर जाते थे और वे कहते थे, श्री रामकृष्ण देव अपनी सभी व्यवस्था आप ही कर लेंगे, हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देकर धन्य बनाया, वे ही हमें उस अधिकार के कार्य को ठीक ठीक पालन करने का सामर्थ्य भी अवश्य देंगे। कोई कोई कहने लगे, जब तक हमारे घर पर मौजूद हैं तब तक क्या चिंता है। जब तक हमारे घर मौजूद हैं तब तक क्या चिंता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने घर भेजकर पैसे का प्रबंध करेंगे। कोई बोले, अपने लड़के लड़की के विवाह के लिए या बीमारी के लिए हम लोग पैसे का प्रबंध किस तरह करते हैं, वैसे ही अब भी करेंगे। घर में जब तक दो चार चीजें हैं तब तक चिंता की कौन सी बात है। इस उत्साह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो अपनी गृहस्थी के नित्य खर्च को कम करके उस रकम को श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए देना शुरू कर दिया। श्री रामकृष्ण देव के लिए जो घर लिया गया, उसका सब किराया
सुरेंद्र अपने पास से देने लगा और बलराम, राम, महेंद्र, गिरीश चंद्र आदि भक्त मिलकर श्री रामकृष्ण देव के लिए होने वाले और बाकी खर्च चलाने लगे। श्यामपुकुर में श्री रामकृष्ण देव कुल मिलाकर 3 साढ़े 3 मास सितंबर 1885 से दिसंबर 1885 तक रहे। डॉक्टर सरकार प्रतिदिन आते थे और उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करके औषधि देते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहता था। कई बार तो उनके 4-4, 5-5 घंटे वहीं पर बातचीत करने में निकल जाते थे और अंत में जाने के सिवाय और कोई मार्ग न देखकर वे बड़े कष्ट के साथ उनसे विदा मांगते थे। डॉक्टर महेंद्र राज सरकार एक अच्छे सद्गृहस्थ थे। पाश्चात्य विद्या से विभूषित रहते हुए भी उन्हें हिंदू धर्म का अभिमान था। उनका स्वभाव बड़ा सरल था। वे बड़े निर्भीक और परोपकारी सज्जन थे। श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा करने के लिए वे जब से आने लगे थे उसी समय से उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि मैं एक बिल्कुल ही भिन्न वातावरण में आ पहुंचा हूं। श्री रामकृष्ण देव से और उनकी शिष्य मंडली से उनका प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर वाद विवाद हुआ करता था। एक दिन ज्ञानी मनुष्य के लक्षणों के संबंध में चर्चा हो रही थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, पूर्ण ज्ञान हो जाने का लक्षण है विचार का बंद होना। डॉक्टर सरकार बोले, पर ऐसा पूर्ण ज्ञानी कहां मिलता है? आप भी तो अब तक मौन व्रत कहां धारण किए हैं? तब आप अपना बोलना अभी तक क्यों नहीं बंद किए हुए हैं? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, पानी स्थिर रहने पर भी पानी रहता है और हिलता है तो भी पानी ही रहता है। तरंगों के उठने पर भी तो पानी ही बना रहता है। और भी एक बात है, सर्वभूतों में नारायण हैं, यह बात सत्य है। पर हाथी को यदि नारायण मान लें और उसके मार्ग से दूर हटने की इच्छा ना भी हो तो भी महावत भी तो नारायण ही है। फिर उसकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए? ईश्वर ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के रूप में अपने अंतःकरण में निवास करता है, तब उसकी बात क्यों न माने? मेरा तो यही भाव है कि मैं यंत्र हूं और चलाने वाला वह है। मैं घर हूं और भीतर रहने वाला वह है। वह जैसा करावे वैसा करना चाहिए और वह जैसा चलावे वैसा चलना चाहिए। डॉक्टर सरकार बोले, तब फिर महाराज आप बारंबार क्यों कहा करते हैं कि इस रोग को तो अच्छा कर दे? श्री रामकृष्ण देव बोले, जब तक मैंपन का घड़ा है तब तक यही हाल रहेगा। किसी महासागर में कोई घट हो तो उसके बाहर भीतर पानी रहता है, पर उस घड़े के फूटे बिना उसका पानी उस महासागर के साथ एक रूप कैसे हो सकता है? डॉक्टर सरकार बोले, तो फिर आप जिसे अहम कहते हैं उसे भी कौन बनाए रखा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, परमेश्वर ही। पर उसने सबको क्यों रखा है यह कौन बतावे? उसकी इच्छा ही ऐसी है। उसकी ऐसी इच्छा क्यों है यह हम कैसे जानें? डॉक्टर, आपको यदि साक्षात्कार हो जाए
तो इन सब बातों का आपको निश्चय हो जाएगा। उसके दर्शन होने से सभी संशय विलीन हो जाते हैं और भी बहुत समय तक भिन्न भिन्न विषयों पर वाद होने के पश्चात डॉक्टर वापस जाने के लिए उठे। जाते समय उन्होंने उस दिन के लिए औषधि की 2 गोलियां दी। देते समय बोले, हाँ, ये 2 गोलियां दी हैं, भला एक पुरुष और दूसरी प्रकृति। श्री रामकृष्ण देव हंसते हंसते बोले, हाँ, वे दोनों यथार्थ में एक साथ रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने डॉक्टर को प्रसाद की तरह थोड़ी सी मिठाई दी। डॉक्टर सरकार मिठाई खाते खाते बोले, आज बड़े मजे से समय कटा भाई, आज समय बड़े आनंद में बीता। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो फिर एक बार थैंक यू कह दीजिए ना। डॉक्टर सरकार बोले, कहता हूं, पर वह है मिठाई के संबंध में, वह आपके उपदेश के बारे में नहीं है। भला उपदेश के लिए इस मुंह से थैंक यू कैसे कहूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, आपको और क्या कहूं, ईश्वर में मन लगाइए और उसका यथाशक्ति ध्यान करते जाइए। आज श्री रामकृष्ण देव के साथ डॉक्टर साहब बड़ी देर तक बातें करते हुए बैठे रहे। यह देखकर गिरीश बोले, डॉक्टर साहब, आपको यहां आए 4 घंटे हो गए ना, मालूम होता है आपको आज और कहीं भी विजिट के लिए नहीं जाना है। डॉक्टर सरकार एकदम स्मरण आने पर बोले, क्या कहते हैं? अरे मैंने यहां आना शुरू किया तब से कहां गई डॉक्टरी और कहां गए रोगी। आपके इस परमहंस की संगति में आजकल हम भी परमहंस होते जा रहे हैं। करहीं सद्यते ही आप समाना। सभी हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखिए डॉक्टर साहब, कर्मनाशा नाम की एक नदी है, उसमें जो डुबकी लगाता है उसके सब कर्मों का नाश हो जाता है और पुनः उससे कर्म होते ही नहीं है। डॉक्टर सरकार बोले, यह देखिए, आप लोग सभी मुझको अपने में ही से ही एक जानिए। केवल इनकी बीमारी में ही नहीं, वरन सदा सदा के लिए समझ गए ना। श्री रामकृष्ण देव से बोले, इस बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए। हंसकर बोले, सिर्फ मेरे साथ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। श्री रामकृष्ण देव छोटे बालक के समान बोले, डॉक्टर, इस रोग के कारण मुझसे ईश्वर का नाम गुण गाते नहीं बनता, मुझको जल्दी आराम कर दीजिए ना। डॉक्टर सरकार बोले, आपको नाम गुण से क्या मतलब है, ध्यान करना ही है बस। श्री रामकृष्ण देव बोले, बाजी, मनुष्य को कभी इस तरह क्या एक पक्षीय होना चाहिए? मैं कभी पूजा करता हूं, कभी जप करता हूं, कभी ध्यान, कभी गुण वर्णन ही, अथवा कभी नाम स्मरण करते हुए आनंद से नाचता हूं। एकांगी क्यों होना चाहिए? तुम्हारा लड़का अमृत अवतार को नहीं मानता, पर उसमें भी क्या दोष है? ईश्वर को निराकार जानकर विश्वास करने से भी उसकी प्राप्ति होती है और उसको साकार जानकर उस पर विश्वास करने से भी उसकी प्राप्ति होती है। मुख्य बात यह है कि उसके किसी भी स्वरूप पर विश्वास तो करो और संपूर्ण रूप से उसकी शरण में जाओ। अरे, मनुष्य की बुद्धि ही कितनी होती है,
गलती होना तो निश्चित ही है, इसीलिए चाहे जो मार्ग हो कोई हर्ज नहीं। व्याकुलता के साथ उसकी पुकार करनी चाहिए कि बस काम बन जाता है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, व्याकुलता की पुकार को अवश्य सुनेगा। व्याकुलता चाहिए, फिर चाहे जिस मार्ग से जाओ उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। शक्कर की टिकिया गोल बनाकर खाओ या चौकोनी बनाकर खाओ, दोनों आकार में शक्कर की टिकिया तो मीठी ही लगेगी। तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है। डॉक्टर सरकार बोले, वह आपका ही तो चेला है, फिर उसके बारे में पूछना ही क्या। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कोई भी साला मेरा चेला नहीं है, मैं ही तो सबका चेला हूं। सभी ईश्वर के बालक हैं, सभी उनके दास हैं। चंदा मामा सभी का मामा है। इसी तरह से डॉक्टर और श्री रामकृष्ण देव की गप्पें होती रहती थी। उनके मन में श्री रामकृष्ण देव के प्रति पहले से ही आदर भाव था और आगे आगे तो उन्हें श्री रामकृष्ण देव के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता था। एक दिन मास्टर श्री रामकृष्ण देव के पास आए हुए थे, तब डॉक्टर की बात चलने पर वे बोले, मैं आज डॉक्टर के यहां गया था, उनका चेहरा कितना उतरा हुआ दिखाई दिया। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों भला, क्या हो गया है? मास्टर बोले, कल एक आदमी उनसे बोला, आप इतनी डॉक्टरी की सेखी क्यों मारते हैं? आपकी विद्या की फजीयत कराने के लिए ही परमहंस बीमार पड़े हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई, उनसे किसने ऐसा कह दिया? मास्टर बोले, महिमाचरण। श्री रामकृष्ण देव बोले, वाह। मास्टर बोले, डॉक्टर बोले, रात को 3 बजे एकदम नींद खुल गई और मन में सारे विचार परमहंस के ही आने लगे। सवेरे 8 बज गए तो भी हमारे परमहंस के ही विचार जारी रहे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हंसते बोले, वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी है, उससे तू रोज मेरा चिंतन किया कर कहने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा हुआ कि वह अपने आप ही करने लगा। अच्छा, हाँ, और क्या क्या बातें हुई? मास्टर बोले, मैंने पूछा, आज की औषधि की क्या व्यवस्था है? वे त्रस्त होकर बोले, व्यवस्था क्या लिए बैठे हैं, अपने सिर की व्यवस्था करूं? आज भी मुझको पुनः उनसे जाकर मिलना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव हंसते हैं। वे और भी बोले, रोज रोज मेरा कितना नुकसान होता है, इसकी आपको कल्पना भी है। रोज 2-3 रोगियों के यहाँ जाना बाकी रह जाता है। संध्या काल हो गया। श्री रामकृष्ण देव बिस्तर पर पड़े हुए हैं और पड़े पड़े ही श्री जगदम्बा का नाम स्मरण कर रहे हैं। आसपास भक्त मंडली बैठी हुई है। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए डॉक्टर सरकार आए। डॉक्टर सरकार बोले, कल रात के 3 बजे एकदम जाग गया और मन में आप ही के विचार आने लगे। थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी। सोचने लगा कि कमरे के दरवाजे किसी ने बंद किए होंगे या खुले ही रहे होंगे। डॉक्टर के प्रेमी स्वभाव और अपने संबंध में इतनी चिंता को देखकर श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न होकर कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? ऐसा है कि देह रहते तक प्रबंध करना चाहिए, पर मुझको प्रत्यक्ष दिखता है कि देह
और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। कामिनी कांचन की आसक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो देह अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। नारियल का पानी सूख जाने पर जैसे उसके भीतर की गरी सूख कर अलग हो जाती है और उस समय गरी और नरेठी दोनों अलग अलग दिखने लगती है, जैसे म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के विषय में कह सकते हैं। म्यान और तलवार दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। वैसे ही देह और आत्मा के बारे में भी जानो। इसी कारण इस बीमारी की बात मैं माता के पास नहीं कह सकता। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर से बोले, काम कांचन त्याग आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, आपको मन से उसका त्याग करना चाहिए। वो जो सन्यासी हैं उन्हीं के लिए काम कांचन का प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग आवश्यक है। आप लोगों के लिए, गृहस्थ मनुष्यों के लिए स्त्री का पूर्ण रूप से त्याग विहित नहीं है, पर एक दो संतति हो जाने के बाद भाई बहन के समान रहना चाहिए। नरेंद्र और श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। उसके पिता के स्वर्गवास होने के समय से उसके कुटुंब के लिए बड़े बुरे दिन आ गए थे, पर यह गर्त जारी था, पर संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। घर के लोगों के रहने से अन्न की कोई व्यवस्था करके स्वयं मुक्त हो जाने के लिए नरेंद्र कितना प्रयत्न कर रहा था। श्री रामकृष्ण देव को ये सब बातें मालूम थी। नरेंद्र की ओर अत्यंत प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, एक दिन केशव चंद्र सेन से बोलते बोलते मैंने उनसे यदृच्छा लाभ के बारे में बातें की। बड़े आदमियों के घर के लड़के को क्या कभी अन्न की चिंता रहती है? मास्टर की ओर रुक करके बोले, नरेंद्र की इतनी उच्च अवस्था है, पर फिर भी इस चिंता से उसका पीछा क्यों नहीं छूटता? ईश्वर के चरणों में ही सारा लक्ष्य लगाया जावे तो क्या वही अन्न पानी की चिंता नहीं करेगा? मास्टर बोले, हाँ महाराज, आप कहते हैं वैसा धीरे धीरे होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, पर तीव्र वैराग्य हो जाने पर ये सब विचार नहीं रहते। तब इतना धीरज नहीं रहता कि घर का ठीक ठीक प्रबंध करने के पश्चात आराम से साधन करेंगे। केशव सेन एक बार बोला, महाराज, यदि कोई घर द्वार की ठीक ठीक व्यवस्था करके स्वस्थ चित्त से साधना करना चाहे तो क्या यह असंभव है? मैंने उससे कहा, अरे भाई, तीव्र वैराग्य प्राप्त होने पर तो संसार एक खंदक के समान प्रतीत होता है और इष्ट मित्र सांप के समान मालूम पड़ते हैं। उस समय पैसा इकट्ठा करने का और घर के प्रबंध करने का विचार ही मन में नहीं उठता। किसी स्त्री को एक बार अत्यंत शोकजनक समाचार मिला। अब रोना है, यह सोचकर उसने अपनी नाक की नथनी निकालकर पल्ले में सावधानी से बांध ली और तब अरे राम रे कहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, पर वह भी ऐसी सावधानी के साथ कि पल्ले की नथ में धक्का लगकर वह चपटी होने से टूट न जावे। सच्चे शोक में ऐसी सावधानी रहना संभव नहीं है। नरेंद्र चुपचाप बैठा था।
ये सारी बातें उसके मन में चुभने लगी। श्री रामकृष्ण देव उसको कुछ और भी बताने वाले थे कि इतने में कोई दूसरा मनुष्य आ गया और फिर उनका बोलना वहीं पर बंद हो गया। श्यामपुकुर में कुछ दिनों तक श्री रामकृष्ण देव की तबीयत ठीक थी, पर बाद में अधिक बिगड़ने लगी। तो भी डॉक्टर के बार बार आग्रहपूर्ण सलाह देने पर भी यदि कोई उनके पास आ जाता था तो वे उसके साथ बोले बिना कभी नहीं रहते थे। लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता था और कई दिन तो सचमुच ही उन्हें भोजन के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो गिरता गया, पर उनका लोगों को उपदेश देने का उत्साह अधिकाधिक बढ़ता ही गया। इन 3 साढ़े 3 महीनों की अवधि में और विशेष घटना नहीं हुई। सिर्फ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन एक अद्भुत बात हुई। उस दिन श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, आज अमावस्या है, काली पूजा का दिन है, आज माता की पूजा करनी चाहिए। मास्टर ने यह बात दूसरे लोगों को बताई और उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी की। आज संध्या समय श्री रामकृष्ण देव काली माई की पूजा स्वयं करने वाले हैं। इस कारण सभी लोग बड़े उत्साहित थे और बड़े आनंद के साथ संध्या होने की बाट जोहते हुए बैठे थे। संध्या हो गई, 7 बज गए। सारी पूजा सामग्री ऊपर अटारी पर पहुंचाकर श्री रामकृष्ण देव के पास रख दी गई। श्री रामकृष्ण देव बिस्तर पर बैठे हुए थे। चारों ओर श्री रामकृष्ण देव की पूजा देखने के लिए हर एक आदमी उत्सुक था। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण देव ने सभी को कुछ समय तक ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान हो चुका, पर फिर भी पूजा का पता नहीं था। सभी लोग एक दूसरे के मुख की ओर ताक रहे हैं। इतने में ही गिरीश के मन में यह विचार आया, क्या आज हम लोग सबके सब श्री रामकृष्ण देव की जगदम्बा ज्ञान से पूजा करें? ऐसा उनके मन में है। यह विचार उसके मन में आते ही उसका मन भक्ति और उत्साह से पूर्ण हो गया और उस प्रेरणा के साथ वह एकदम उठकर खड़ा हो गया और जय श्री रामकृष्ण, जय श्री रामकृष्ण इस प्रकार जयघोष करते हुए देवी के लिए तैयार किए हुए सुंदर पुष्पहार को उसने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पण कर दिया। तुरंत उसी के पीछे मास्टर ने भी चंदन पुष्पहार चढ़ाया। तदंतर राखाल, राम आदि भक्तों ने भी जय घोष के साथ उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण की। इतने में निरंजन ने पैरों में फूल चढ़ाकर जय ब्रह्ममयी, जय ब्रह्ममयी घोष करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया। सभी लोग माता की जय, मां की जय, काली माई की जय के नारे लगाने लगे। इस प्रकार जय घोष होते समय श्री रामकृष्ण देव को समाधि लग गई और उनका एकाएक अद्भुत रूपांतर हो गया। मुखमंडल पर एक अपूर्व दिव्य तेज झलकने लगा और उनके हस्त की मुद्रा भक्तों को अभय दान देते समय जैसी चाहिए वैसी हो गई। उनके उस ज्योतिर्मय बदन मंडल पर रोग का किंचित भी चिन्ह नहीं दिखाई देता था। ऐसा मालूम पड़ने लगा कि प्रत्यक्ष जगदम्बा ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर में प्रकट होकर
अपने भक्तों को अभय दान दे रही हैं और इस भावना से भक्त मंडली का हृदय भक्ति और आनंद से भर आया और सभी लोग हाथ जोड़कर श्री जगदम्बा की स्तुति के पद गाने लगे। बहुत देर के बाद श्री रामकृष्ण देव को कुछ कुछ देह भान हुआ। तब उन भक्तों ने नैवेद्य चढ़ाया। उन लोगों की प्रसन्नता के लिए श्री रामकृष्ण देव ने नैवेद्य का थोड़ा सा भाग स्वयं ग्रहण किया। कुछ समय के बाद वह महाप्रसाद सभी को बांटा गया और सब लोग श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके आज की अद्भुत घटना के संबंध में बातें करते हुए आनंद मनाते हुए अपने अपने घर गए। क्रमशः रोग बढ़ता ही गया। एक और भी अन्न पेट में जाना असंभव हो गया। बोलने में भी कष्ट होने लगा। कोई भी दवा नहीं लगती थी। दवा से 2-4 दिन गुण होते दिखाई देता था कि पुनः पूर्ववत हो जाता था। शरीर उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुर्बल और अशक्त होता चला। 4 कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही। केवल उठकर बैठने में भी घाव में मर्मांत तक वेदना होती थी। सभी लोग अत्यंत चिंता में डूब गए। क्या करें, किसी को कुछ सूझता ही नहीं था। अंत में डॉक्टरों की सलाह से पुनः एक बार घर बदलने का निश्चय हुआ। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए लोगों का लगातार तांता बंधा रहता था। इस कारण उस घर का मालिक भी कुछ दिनों से कुड़कुड़ाने लगा था। दूसरा घर देखा जाए, पर यदि वो घर श्री रामकृष्ण देव को पसंद ना आए तब पुनः पिछली बार के समान उन्हें कष्ट हो और फिर यहाँ से उनको ऐसी भयानक अवस्था में दूसरी जगह कहाँ ले जाएं। ये ही विचार हो रहे थे कि अंत में श्री रामकृष्ण देव ने ही काशीपुर की ओर ढूंढने के लिए कह दिया। भक्त मंडली ने उधर घर खोजना शुरू किया और उसी दिन एक अच्छा हवादार बंगला 80 रुपया मासिक किराए पर ले लिया गया। उसी दिन श्री रामकृष्ण देव नए घर में रहने के लिए चले गए। वह तारीख 21 दिसंबर सन 1885 की बात है। जय ठाकुर, जय मां।